स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ टूर्नामेंट्स के बारे में। लेकिन उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो अब हम बात कर लें टूर्नामेंट्स के बारे में। तो a tournament is a type of contest in which several players participate and defeat opponents in various rounds to get the final match and win it. So, for example, the Olympic Games, Cricket World Cup, FIFA World Cup, etc. तो इन हिंदी अगर हम बोलें तो टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है, बाकी टीमें मैच हार जाती हैं। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियां हैं जो अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे धन तथा समय की उपलब्धता, उपलब्ध मैदान, उपकरण, खेल अधिकारियों की संख्या। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप कहें कि टूर्नामेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो आप ओलंपिक गेम्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, और कोई भी गेम से रिलेटेड जो कंपटीशंस होते हैं उनको हम टूर्नामेंट कह सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, इसमें बात कर ले हम इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट के बारे में। तो टूर्नामेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पोर्ट्स बीइंग एज दे आर प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग वंस स्किल एंड एबिलिटी एट ए particular game. The silent aspect of tournament are perfecting of sporting skills, strengthening sports culture, nurturing of social skills, selection of real talent, character building, promoting national and international integration. इन हिंदी हम कह सकते हैं कि टूर्नामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बात है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, प्रतिभागियों के लिए, जो कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, एक अवसर प्रदान करता है कि वो अपनी स्किल और जो भी उनका कौशल है और योग्यता है उसे गेम के थ्रू लोगों के सामने अपने टैलेंट को प्रेजेंट कर सकें। और साथ ही साथ जो और पॉइंट वाइज बात कर लें तो ये क्या करता है, जो भी प्रतिभागी हैं उनकी स्किल को परफेक्ट करना और स्पोर्ट्स कल्चर, जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड संस्कृति है, जो गेम्स का कल्चर है, एक इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसे मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ सोशल स्किल्स जो है उसको न्यूट्रलाइजिंग करता है, यानी कि प्लेयर्स को फेमस बनाता है लोगों के बीच में। देन सिलेक्शन ऑफ रियल टैलेंट थ्रू द टूर्नामेंट क्या होता है कि एक परफेक्ट प्लेयर को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर को भी आसानी होती है और प्रॉपर रियल टैलेंट को फाइंड आउट किया जा सकता है इजली टूर्नामेंट के साथ। देन कैरेक्टर बिल्डिंग, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू एक प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स की उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स की स्किल और कैरेक्टर डेवलप होते हैं। देन प्रमोटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, टूर्नामेंट्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेंट्स को प्रमोट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी एक अलग पहचान बनती है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, तो स्टूडेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको मैक्सिमम बुकों में 3 टाइप्स ही लिखा मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे चैलेंज टूर्नामेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। फर्स्ट वन नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकेंड वन लीग और राउंड रॉबिन,
नॉकआउट टूर्नामेंट को भी अनदर नेम से जाना जाता है, दूसरे नाम से एलिमिनेटेड टूर्नामेंट। उसी तरीके से लीग और राउंड रॉबिन, ये दो नामों से। साथ ही साथ थर्ड वन इसका जो लीग टूर्नामेंट का नाम है वो है बर्जर टूर्नामेंट, जो कि इसके फाउंडर थे, आविष्कारक थे, इन्वेंट किया था इस टूर्नामेंट को, उनके नाम से इसे जाना जाता है। देन थर्ड वन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फोर्थ वन चैलेंज टूर्नामेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। फर्स्ट वन नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकेंड वन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड वन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फोर्थ वन चैलेंज टूर्नामेंट। तो अब हम इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे जो है आपका फर्स्ट वन knockout tournament. In this type of tournament, the defeated team or player is eliminated with no scope of participating further. तो इन हिंदी हम कह सकते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। केवल जीतने वाली ही टीमों को आगे जाने या नेक्स्ट राउंड में खेलने की अपॉर्चुनिटीज अवसर मिलता है, अदरवाइज हारी टीमों को वहीं से बाहर कर दिया जाता है, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। एज फॉर द विनर दे कंटिन्यू कम्पीटिंग अगेंस्ट अदर अपोनेंट्स until they eventually lose or win the tournament. Knockout word is mostly used in boxing when an opponent is knocked down and unable to rise and return to the game. अगर ये वर्ड देखा जाए नॉकआउट, तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इस वर्ड का वो यूज होता है बॉक्सिंग गेम में, जहाँ पे जब बॉक्सिंग करने वाला जो बॉक्सर है वो सामने वाले को, अपोनेंट को धराशायी कर देता है, तो जी अपोनेंट है वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं करता, वो रिटर्न गेम में वापस नहीं आ पाता। तो ऐसी जगह यानी कि एक बार जो टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो उसे हम नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट की एडवांटेजेस की बात कर लें तो इट सेव कॉस्ट एंड टाइम। ये क्या करता है, पैसे और समय की बचत करता है। सेकेंड एडवांटेज की बात करें, टीम्स टेक द मैच सीरियसली एंड गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू एडवांस फर्दर। इस तरीके के टूर्नामेंट में होता क्या है कि जो भी टीमें हैं वो अपने सारे मैच को सीरियसली लेती हैं, 100% अपना एफर्ट करती हैं हर मैच में, क्योंकि उनको हर टीमों को ये डर बना रहता है कि जहाँ भी वो मैच हारेंगे वहीं से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। देन थर्ड वन इम्पोर्टेंस की बात करें, नॉकआउट रिक्वायर्ड फ्यूअर पीपल टू ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली। नॉकआउट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वन एडवांटेज की बात करें, इट इंक्रीजेज द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ द मैचेस। और जैसे जैसे नंबर ऑफ मैचेस कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे इस टूर्नामेंट में जो एक्साइटमेंट है, जो लोगों का उत्साह है, जिज्ञासा है, वो बढ़ती जाती है वन बाय वन। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन हम बात कर लें अब डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट के अब लाभ के साथ हानि भी क्या है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला हम पॉइंट कह सकते हैं, सम गुड टीम्स डोंट गेट ए सेकेंड चांस टू प्रूव। कुछ अच्छी टीमें, कभी कभी आपस में दो टीमें, अच्छी टीमें भिड़ के एक टीम बाहर हो जाती है स्टार्टिंग में ही, तो उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, सेकंड चांस नहीं मिलता अपने आप को प्रूव करने का, अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करने का। देन सेकंड वन जो डिसएडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो है बीकर टीम माइट एडवांस फर्दर। जो बीकर टीम है, कमज़ोर टीम है, उसको भी कभी कभी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, वो आगे के राउंड में क्वालिफाई कर जाती है या कभी कभी फाइनल राउंड तक पहुंच जाती है। देन थर्ड वन बात कर लें, नॉकआउट कैन बी पुअर जजेस इन सिलेक्शन ऑफ टीम्स। और कभी कभी जब इस तरीके से सिचुएशन आ जाती है कि पुअर टीमें भी नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाती हैं और फाइनल तक पहुंच जाती हैं, तो वहाँ पे मजबूरन जो भी जजेस हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनको उस पुअर टीम से भी प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ जाता है। देन नेक्स्ट वन बात कर लें, इट नीड इवन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू डिवाइड देम इन पेयर्स। यहाँ पे बिना पेयर्स के मैच होना पॉसिबल नहीं है। जो फिक्चर ड्रा होती है उसके लिए पेयर्स
का होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वन जो डिसएडवांटेज है, किस तरीके के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए टीमों का पेयर में होना भी ज़रूरी है। देन अब नेक्स्ट वन इसमें हम आपसे डिस्कस कर लें प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में कैसे हम फिक्चर्स को ड्रा करते हैं। टू प्रिपेयर फिक्चर फॉर नॉकआउट सर्टेन स्टैटिक्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। नॉकआउट टूर्नामेंट की पिक्चर प्रिपेयर करने के लिए वेरियस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स और प्लेयर विच इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स है या प्लेयर्स हैं उनके थ्रू हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स को कैलकुलेट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बाइज। देन नेक्स्ट वन क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ बाइज को निकालते हैं। देन नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ टीम इन ईच हाफ और क्वार्टर। उसके बाद उनका हाफ या क्वार्टर बेस जिस बेस पे हमको मैच कराना है उसको डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट क्या करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। नेक्स्ट स्टेप में हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकालते हैं। देन द नंबर ऑफ बाइज इन ईच हाफ और क्वार्टर, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ बाइज को डिसाइड करते हैं ईच हाफ और क्वार्टर के लिए कितनी कितनी बाइज प्रोवाइड की जाएंगी। देन उसके बाद बात कर लें हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकालने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट इज n-1 वेयर n डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हम शो करते हैं कैपिटल N से। तो कैपिटल N क्या है कि जितनी भी टीमें होंगी टोटल नंबर ऑफ टीम को N से डिनोट करेंगे, उसमें -1 कर देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, इफ़ 11 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन द नंबर ऑफ मैचेस विल बी। अब अगर आपके टूर्नामेंट में 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1 जो कि हमारा फार्मूला है। तो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे 11 -1 इक्वल टू 10 मैचेस। तो इस तरीके से कोई भी नंबर ऑफ मैचेस आपको निकालना हो, सपोज आपकी 21 टीमें हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या हो जाएंगे 21 - 1 यानी कि 20। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टीमें हैं उसमें से 1 माइनस करके हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकाल लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी नंबर ऑफ टीम्स को देके टोटल नंबर ऑफ टीम्स को देके तो उसके लिए मैच कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंपली n-1 कर देना है नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। देन सेकेंड थिंग इसमें नेक्स्ट वन क्या करते हैं हम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग टीम इन ईच हाफ। ईच हाफ के लिए किस तरीके से टीम्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स आर इवन और इन द पावर ऑफ 2 देन n/2 इज यूज। अगर आपकी जो गिवन टीम है टूर्नामेंट के लिए वो 2 की पावर में है या इवन नंबर में है, तो हम पूरी टीम को हाफ डिसाइड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, हाफ में उसको बांटने के लिए क्या करते हैं n/2 का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम को 2 से भाग कर देते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ टीम्स इज नॉट द पावर ऑफ 2 और इन ऑड नंबर ऑफ फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्लाइड। अगर आपकी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है या इवन नहीं है, ऑड है, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है अपर हाफ के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम को में 1 प्लस जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो जितना आपका आंसर आएगा वो अपर हाफ के लिए टीम होगी, उतनी टीमों को हम अपर हाफ में रखेंगे। देन उसी तरीके से लोअर हाफ के लिए क्या करना है, n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल नंबर ऑफ टीम में से 1 घटा करके 2 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उसको लोअर हाफ में रखेंगे। सपोज आपके पास 11 टीमें हैं तो
अपर हाफ के लिए यहाँ पे क्या टीम कितनी होंगी, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 टीमें आपकी अपर हाफ में आ जाएंगी। देन 11 - 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 टीमें आपकी लोअर हाफ में आ जाएंगी। वेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीम, एन क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम है। तो इस तरीके से अपर हाफ और लोअर हाफ को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं टीमों को। देन नंबर ऑफ टीम्स इन ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर के लिए टीम्स को कैसे हम डिसाइड करते हैं, यानी कि कैसे टीमों को बांटते हैं क्वार्टर के लिए, तो उसके लिए क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स आर मोर द टीम्स आर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर हाफ विच आर देन द फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जैसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से क्या करते हैं, हाफ के भी हाफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी टीम क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल देयर फॉर द अपर हाफ विल हैव 2 क्वार्टर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जो हमने 2 हाफ्स को डिवाइड किया था उसी में हम क्या करेंगे, अपर हाफ को फिर 2 भाग में 2 हाफ में डिवाइड कर देंगे एंड लोअर हाफ को विल हैव 2 क्वार्टर्स एज वेल, थर्ड एंड फोर्थ। अपर हाफ के 2 भाग कर देंगे और लोअर हाफ के 2 भाग कर देंगे, जिससे हमारे पास 4 क्वार्टर अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि 4 क्वार्टर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम इन क्वार्टर्स। किस तरीके से टीम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वार्टर्स के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ टीम को 4 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज अगर आपके पास 28 टीमें हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28, यानी कि 7 टीमें हर क्वार्टर में आएंगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चारों टीमें डिवाइड की गई हैं इक्वल। देन अगर आपके पास नंबर ऑफ टीम 29 है तो जो रिमाइंडर बचता है, सपोज यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि फर्स्ट क्वार्टर में 7 + 1 टीम, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें एक टीम को, तो जो रिमाइंडर बचता है वो फर्स्ट क्वार्टर में सबसे पहला प्रेफरेंस उसमें दिया जाता है। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बचेगा 29 में, तो उसको देखिए आप यहाँ पे जब क्वार्टर बेस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में एक प्रेफरेंस देंगे, अदर तीनों क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि इक्वल है टीमें 7। इन केस अगर आपके पास 2 रिमाइंडर्स बचता है, सपोज 30 टीमें हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर 7 और 28 या 4 × 7 = 28, तो 7 टीमों को हम यहाँ पे हर क्वार्टर में फिक्स कर देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम फर्स्ट क्वार्टर में, जो सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है टीम को, वो थर्ड क्वार्टर में एक टीम रखी जाती है। तो पहले ही अगर आपके पास 2 रिमाइंडर्स बच रहा है, क्वार्टर बेस्ड आप टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो पहले क्वार्टर का प्रेफरेंस आप देंगे फर्स्ट में, देन सेकेंड क्वार्टर का प्रेफरेंस देंगे आप टीम का रिमाइंडर कहाँ पे रखेंगे, थर्ड क्वार्टर में। तो इस तरीके से अगर 31 है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहला आप फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड आपको थर्ड क्वार्टर में टीम को स्टार रखना है रिमाइंडर को, देन सेकेंड क्वार्टर में। और अगेन आपकी 32 टीमें इवन टीमें हैं तो आपको रिमाइंडर आपका कुछ बचेगा ही नहीं और आपकी टीमें इस तरीके से 32 होने पे 8-8 इक्वल हो जाएगी। तो जब भी आपको क्वार्टर बेस्ड टीम का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टीम को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचता है आपका, अगर सपोज 1 बच रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर में एक टीम और ऐड हो जाएगी, और 2 रिमाइंडर बच रहा है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर में ऐड होगी, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड में ऐड होगी। तो इस तरीके से हम क्वार्टर को डिसाइड करते हैं। देन नंबर ऑफ राउंड इन नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नंबर ऑफ राउंड कैसे हम डिसाइड करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में, व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स और प्लेयर n इज, जो कि टोटल नंबर ऑफ टीम n से हम डिनोट करते हैं, शो करते हैं, n इज पावर ऑफ 2 to
4, 8, 16, 32 and so on. Then the round will be the number of 2's power making up n, जो कि एग्जाम्पल n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ राउंड विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू जितने टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा वही क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड होता है। टोटल नंबर ऑफ राउंड जितने टाइम 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, सपोज यहाँ पे 8 है तो 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 हो जाएगा। अगर 16 होता तो 4 टाइम मल्टीप्लाई होता, 4 राउंड हो जाते, या 13 होता तब भी 4 टाइम हाईएस्ट पावर लेते 2 की, तब भी 4 राउंड होते। तो इस तरीके से नंबर ऑफ राउंड को हम फाइंड आउट करते हैं। व्हेन n इज नॉट द पावर ऑफ 2, द नंबर ऑफ राउंड विल बी बेस्ड ऑन द नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 90 में है, द नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 इज द 16 विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 4। अब 2 कितने टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि 16 आएगा, 4 टाइम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएगा, अगर 90 में है तो 4 होगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ राउंड को हम फाइंड आउट करते हैं या चेक करते हैं। देन मेथड्स ऑफ फिक्सिंग बाई। अब बाई जो हम बाई को कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे फिक्स करेंगे, किस टीम को कैसे किस आप में कितनी बाइज देंगे, इसके लिए क्या है, बाई इज एन एडवांटेज टू ए टीम प्ले डायरेक्टली इन नेक्स्ट राउंड। बाई क्या होता है, एक तरीके का लाभ है, एडवांटेज है जो टीम को दिया जाता है, जिससे टीम डायरेक्ट अगले राउंड में नेक्स्ट राउंड में मैच को पार्टिसिपेट करती है, खेलती है। एक मैच उसको विनिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, विनर। बाई विल बी फिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। और बाई को फिक्स करने के लिए हम वेरियस स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। पहली बाई जो है वो लोअर हाफ की लोअर टीम को, जो सबसे लास्ट टीम होगी उसको दिया जाता है। सेकेंड बाई विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। जो सेकेंड बाई है वो फर्स्ट टीम अपर हाफ को दिया जाएगा। देन थर्ड बाई विल बी गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। अब लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसे थर्ड बाई दिया जाएगा। देन फोर्थ बाई विल बी गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। अपर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको फोर्थ बाई दिया जाएगा। देन इसी सीक्वेंस को द सेम सीक्वेंस विल बी फॉलोड वाइल असाइनिंग द नेक्स्ट बाई और बाई। अगर नंबर ऑफ बाइज इससे भी ज़्यादा हो रहा है तो इसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं बाइज को फिक्स करने के लिए। देन टोटल नंबर ऑफ बाइज की बात कर लें। नंबर ऑफ बाइज विल बी गिवन टू द पावर ऑफ 2 टीम्स। जो टोटल नंबर ऑफ बाइज है वो 2 की पावर से ही कैलकुलेट होती है। द नंबर ऑफ बाइज आर कैलकुलेटेड बाई सब्ट्रैक्टिंग द टीम फ्रॉम नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2। जो 2 की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है उसमें से टोटल नंबर ऑफ गिवन टीम को सब्ट्रैक्ट करके हम टोटल नंबर ऑफ बाइज निकालते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टीम 11 पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके टूर्नामेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी 16। तो 16 माइनस 11 हम कर देंगे। 16 माइनस 11 करने पे हमको जो आंसर मिलेगा वो 5 मिलेगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बाइज आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 5। देन नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ। अगर हमको अपर हाफ में बाइज को देना है, कब डिसाइड कैसे करेंगे कि अपर हाफ में कितनी बाइज होगी और लोअर हाफ में। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 5 बाइज निकल के आए तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ NB माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ बाइज को निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ बाइज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे है 5 बाइज है टोटल, तो NB की जगह हम 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे और उसके बाद जो हमारा आंसर मिलेगा 2। इट मीन्स तो अपर हाफ के लिए हमारे पास कितनी बाइज आएंगी, 2। देन नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ के लिए फार्मूला होता है NB प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स नंबर ऑफ बाइज प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2
तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5 + 1 / 2 = 3। तो टोटल नंबर ऑफ बाइज लोअर हाफ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इसलिए तरीके से टोटल नंबर ऑफ बाइज को फिक्स करते हैं। अब हम बात कर लें नेक्स्ट वन सीडिंग मेथड की। सीडिंग क्या है? इन दिस मेथड द स्ट्रॉन्ग टीम आर सेलेक्टेड टू कीप देम एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्चर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, सीडिंग मतलब बीज का क्या करते हैं हम छिड़काव करते हैं। उसी तरीके से जो टूर्नामेंट में हमारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं उनको ऐसी जगह हम फिक्स कर देते हैं फिक्चर में कि जल्दी दो अच्छी टीमें आपस में एक साथ क्वार्टर या सेमीफाइनल के पहले मैच ना खेलें, ताकि अच्छी टीमें अंत तक टूर्नामेंट में बनी रहें, जिससे हमारा फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल मैच अच्छे हों। फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम द ऑर्गेनाइजर्स मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ टीम। अब सीडिंग देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए, या जो भी ऑर्गेनाइज़र है उनको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या थी किस टीम की, कौन सी टीम सबसे अच्छा परफॉर्म की थी, उस बेस पे सीडिंग दी जाती है। जनरली द नंबर ऑफ सीडेड टीम शैल बी इन द पावर ऑफ 2, दैट इज 2, 4, 8, 16 एक्सेट्रा। अगर हम बात करें सीडिंग के लिए तो जो नंबर ऑफ सीडिंग है वो हमेशा इन 2s में होती है, 2 की पावर में होती है। 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी, इस तरीके से नंबर ऑफ सीडिंग दी जाती है। ऑल द टीम्स एक्सेप्ट द सीडेड टीम्स आर केप्ट इन द पिक्चर बाय लॉट्स। तो जो ऑल द टीमें हैं सभी टीमों को पिक्चर में रखा जाएगा सीडेड टीम को छोड़ के। दिन अब इसमें हम नेक्स्ट वन आपसे बात कर लें तो सीडिंग जो है एक तरीके का क्या है, टीमों का छिड़काव करना। स्पेशल सीडिंग की बात कर लें, इन स्पेशल सीडिंग द सीडेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द क्वार्टर और सेमीफाइनल। अब जो स्पेशल सीडिंग होती है उसमें क्या है कि जो भी टीमें हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल तो सेमीफाइनल में ही मैच खेलेंगे। उनकी डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री कहाँ से होगी, क्वार्टर या सेमीफाइनल। दे नीड नॉट वेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगली टीम जीत के आए और उससे पार्टिसिपेट करें। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें लीग, राउंड रॉबिन और बर्गर सिस्टम्स की। तो इसमें क्या है, दिस टूर्नामेंट इज नोन बाय 3 नेम्स। ये टूर्नामेंट जो है 3 नामों से जाना जाता है। इमेजिन अबाउट द टूर्नामेंट, दिस टूर्नामेंट, यानी कि जो इन्होंने मिस्टर बर्गर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इमेजिन अबाउट दिस टूर्नामेंट। मिस्टर बर्गर जो थे उन्होंने इमेजिनेट किया, इसके बारे में सोचा, तो उनके नाम से भी लीग टूर्नामेंट को बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, या लीग टूर्नामेंट, देन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो स्टूडेंट्स आपसे कभी कभी इसके अनदर नेम से MCQ क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है, या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किसे कहते हैं। इन दिस टूर्नामेंट ईच टीम्स प्लेज with every other teams once in single league and plays twice in double league। तो ये 2 तरीके के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। अगर टूर्नामेंट सिंगल लीग बेस्ड पे ऑर्गेनाइज हो रहा है तो हर टीम एक दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलेगी। इनकेस अगर डबल लीग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है डबल लीग बेस्ड पे, तो हर टीम को 2 बार हर टीम से 2 मैच खेलने पड़ेंगे। इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम्स played with every other team irrespective of victory or defeat। यहाँ पे क्या है कि हर टीम दूसरी टीम के साथ लीग टूर्नामेंट में खेलती है, टीम हारे या जीते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको सभी टीमों के साथ मैच खेलना है। इट इज़ आल्सो नोन एज बेस्ट टूर्नामेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द टीम्स। ये सबसे अच्छा टूर्नामेंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्लेयर्स को प्रोवाइड करती है। देन टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट की बात कर लें
तो इसमें सिंगल लीग टूर्नामेंट इन दिस एवरी टीम्स प्लेज विथ एवरी अदर टीम्स वंस एंड द नंबर ऑफ मैचेस इज डिटरमाइंड बाय n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2 वेयर n क्या है आपका वो n टोटल नंबर ऑफ टीम है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम को ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। सपोज आपके पास 5 टीमें हैं तो 5 ब्रैकेट में 5-1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 4 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या निकल के आ जाएंगे आपके सिंगल लीग में 10। तो इस तरीके से इसके मैच को काउंट किया जाता है या कितने मैचेस होंगे कैलकुलेट किया जाता है। डबल लीग टूर्नामेंट की बात कर लें, इन दिस एवरी टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम्स ट्वाइस एंड द नंबर ऑफ मैचेस इज डिटरमाइंड बाय, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट में n-1 वेयर एज n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स। सपोज अगर फिर वंस अगेन आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ टीम 5 है तो 5 ब्रैकेट में n की वैल्यू अगेन रखेंगे 5-1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस डबल लीग में वही क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। देन एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट की बात कर लें तो फर्स्ट वन ओनली स्ट्रॉन्ग टीम गेट विक्ट्री। अब जो लीग टूर्नामेंट का जो विनर होता है वो रियल विनर होता है, हम कह सकते हैं रियल विनर होता है, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होगी वही इसमें विनर हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नॉकआउट की तरीके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लूजर टीम या वीकर टीम को एंट्री मिल जाए। देन एवरी टीम्स गेट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड वन एडवांटेज जो है वो लीग टूर्नामेंट का वो है कि हर टीम को अधिकतम अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी, योग्यता को शो करने के अवसर मिलते हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस आर देयर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने की चांस मिलते हैं टीमों को। देन इजी टू सिलेक्ट गुड प्लेयर्स, और बहुत ज़्यादा मैचेस होने की वजह से सिलेक्टर के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, दोनों के लिए बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि ये सिलेक्टर आसानी से प्लेयर की परफॉर्मेंस देख के उसे सिलेक्ट कर सके और प्लेयर्स भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपना सिलेक्शन करा सके। देन नेक्स्ट वन है द स्पेक्टेटर्स गेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच मोर मैचेस, और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनको अधिक से अधिक मैच देखने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। देन डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट, अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। इट कॉस्ट मोर, यानी कि जो इसकी लागत है वो बहुत अधिक होती है। द टीम्स कमिंग फ्रॉम फार एंड वाइड फेस मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। अब क्या होता है कि जो टीमें बहुत दूर से आ रही हैं वो प्रॉब्लम फेस करती हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, उनका ज़्यादा टाइम और मनी वेस्ट होता है जो दूर की टीमें होती हैं उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्टे करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो उनका खर्च बहुत बढ़ जाता है। देन इट नीड्स मोर अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंड टीम्स। इसका नेक्स्ट वन जो डिसएडवांटेज है लीग टूर्नामेंट का वो ये है कि इसमें टीम्स को बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है, ऑफिशियल्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए, ग्राउंड के लिए, सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की नीड होती है। देन मोरल ऑफ टीम्स बिकम लो ड्यू टू देयर डिफीटेड अगेन एंड अगेन इन द टूर्नामेंट। जो वीकर टीम है वो बार बार हार के उनका मोरल कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, यानी कि उनके जो मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन में चली जाती हैं टीमें कि हम अच्छा खेल ही नहीं सकते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इस टीम का। देन प्रोसीजर टू फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट, तो बात कर लें कैसे हम लीग टूर्नामेंट में पिक्चर को ड्रा करते हैं। स्टेयर केस मेथड, देन साइक्लिक मेथड। तो अब यहाँ पे हम बात कर लें स्टेयर केस मेथड की, तो स्टेयर केस मेथड की पिक्चर ड्रा करने के लिए आपको सबके इन दिस मेथड पिक्चर आर मेड जस्ट लाइक ए लेडर और स्टेयर केस,
दिस इज द easiest method because no buy is given to any even or odd number of team. एग्जाम्पल फॉर 5 टीम्स के। तो यहाँ पे क्या है, हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेयर केस मेथड है ये बहुत ही आसान तरीका है पिक्चर को ड्रा करने का, और यहाँ पे किसी भी टीम को इवन हो या ऑड हो बाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आसानी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपके सामने 5 टीमों का एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, एक टीम को 1 को फिक्स कर लिया है ना, जितने नंबर ऑफ टीमें हैं उससे 1 माइनस करके उतने टाइम 1 को लिख लिया। 1 का फर्स्ट राउंड में हमने मैच करा 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। देन सेकेंड राउंड में अब 2 को हम फिक्स कर लेते हैं, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ। देन नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 3 को फिक्स करेंगे, 3 4 3 5। देन लास्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 4 5 4 को फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हर स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक एक नंबर को यानी कि काउंटिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग आर्डर में एक एक नंबर को हम फिक्स करते जाते हैं। देन उसके बाद का जो नंबर होता है उससे उसका मैच कराते जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे कि आप देखेंगे कि ये क्या होता है कि जस्ट लाइक एक स्टेयर की तरीके आपकी जो पिक्चर है वो ड्रा होती है। तो एक स्टेयर की पोजीशन बनती है, इसलिए इसको स्टेयर केस मेथड कहते हैं। देन साइक्लिक मेथड की बात कर लें हम। इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इन इवन नंबर ऑफ टीम नंबर 1 इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड and then move other teams number are in ascending order continuously downward and then moves upward and on the left side। अब इसमें क्या करते हैं कि अगर आपकी जो गिवन टीम है साइक्लिक मेथड में वो नंबर ऑफ टीम इवन है, तो 1 नंबर की टीम को हम क्या करते हैं राइट साइड में उसको फिक्स कर देते हैं, और अदर टीम्स को इंक्रीजिंग आर्डर में 1 बाय 1 उनको रोटेट करते रहते हैं क्लॉकवाइज। देन इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज इन ऑड नंबर ऑफ द बाइज इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द राइट साइड, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। तो अगर आपके ये नंबर ऑफ गिवन टीम जो है वो ऑड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एक बाइज हर राउंड में क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे राइट साइड में, और बाकी टीमों को उसी तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे। देन टीम्स आर रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान ये रखना है कि जो रोटेशन होगा टीम का वो हमेशा कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। आगे हम इसका एग्जांपल भी शो करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो द इन इवन नंबर टीम्स द नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n-1। अगर आपकी नंबर ऑफ टीम्स गिवन नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो नंबर ऑफ राउंड जो होगा इस टूर्नामेंट में उसमें n-1 होगा। सपोज आपके पास 6 टीमें हैं तो जो नंबर ऑफ राउंड होगा 6 - 1 यानी कि 5 होगा। इन केस अगर आपकी टीम ऑड है, नंबर ऑफ टीम ऑड है तो नंबर ऑफ राउंड जो होगा वो n होगा। सपोज आपका गिवन नंबर ऑफ टीम 5 है तो नंबर ऑफ राउंड आपका क्या हो जाएगा, n यानी कि 5 ही होगा। तो नेक्स्ट वन अब हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं साइक्लिक मेथड का, जिसमें आपको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स 5 जो कि ऑड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एक बाई को हर राउंड में हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, देन उसके बाद हर राउंड में टोटल नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे देख सकते हैं ऑड है तो 5 है तो 5 राउंड होंगे, और उसके बाद क्लॉकवाइज उनका रोटेशन चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रोटेशन है इस तरीके से आपकी हर राउंड में एक बाइज फिक्स है, 1 2 3 4 5 जो है
ना, तो ऊपर से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और एक एक बाइज को फिक्स किया जो अल्टरनेटली क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। देन टोटल नंबर ऑफ मैचेस n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स क्या होगा, यहाँ पे n होगा। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, क्योंकि लीग टूर्नामेंट है तो फार्मूला आपका अप्लाई होगा n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। अगर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात करें तो ऑड है तो n होगा, यानी कि जितनी टीमें हैं उतना राउंड होगा। देन एग्जाम्पल साइक्लिक मेथड का सेकेंड वन, 6 टीमों का हम एग्जाम्पल्स ले लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है, 1 को फिक्स कर दिया गया है, बाकी टीमों को रोटेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 को राइट साइड में फिक्स कर दिया है, बाकी नंबर्स अल्टरनेट रोटेट हो रहे हैं, यानी कि 1 बाय 1 क्लॉकवाइज सभी नंबर्स रोटेट हो रहे हैं। देन टोटल नंबर ऑफ राउंड्स इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इवन है तो n-1 अप्लाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस की बात करें तो n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। 6 टीमें हैं तो 6 मल्टीप्लाई इंटू 6-1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई होगा 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे निकल के आएगा 15। देन मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग द विनर इन लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट्स के अब विनर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए द टीम गेट्स मैक्सिमम पॉइंट इन टूर्नामेंट इज डिक्लेयर द विनर। जो टीम सबसे ज़्यादा अधिकतम पॉइंट गेन करती है उसको हम विनर डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए विनर ऑफ द मैच को 2 पॉइंट दिए जाते हैं हर मैच में, लूजर को 0 पॉइंट दिए जाते हैं और ड्रा होने पे 1-1 पॉइंट दोनों टीम को दिए जाते हैं। इन एडिशन टू दिस अदर मेथड्स आर आल्सो यूज टू डिक्लेयर द विनर। तो अदर मेथड जो कि है, एक ब्रिटिश मेथड की बात कर लें विनर को डिक्लेयर करने के लिए, डिवाइडेड द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन बाय द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन इनटू 100 अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट। तो इस तरीके से उसके टोटल पॉइंट्स का परसेंटेज निकाल लेते हैं, उस बेस पे विनर डिक्लेयर करते हैं ब्रिटिश मेथड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड के बाद को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उस मेथड से विनर को लीग टूर्नामेंट में डिवाइडेड द नंबर ऑफ गेम्स 1 बाय द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। तो जो नंबर ऑफ टीम जो जितना जीत रही है उसके विनर को टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितना वो खेल रहे हैं उससे डिवाइड करके उसको डिक्लेयर करते हैं। उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज इक्वल टू निकालते हैं मैचेस 1 इंटू 100 अपॉन मैचेस प्लेड। जितना मैचेस टीम जीत रही है उसको 100 से गुणा करके टोटल नंबर ऑफ मैचेस को क्या करते हैं, उससे भाग कर देते हैं। देन नेक्स्ट वन हम बात कर लें इसमें कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है ये स्पेशली यूनिवर्सिटीज लेवल के मैचेस को अप्लाई किए जाते हैं, इनका यूज किया जाता है। नॉर्थ जोन ऑल इंडिया लेवल के जो मैचेस होते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्टेड व्हेन द मैचेस आर टू बी प्लेड ऑन जोनल बेसिस। आफ्टर दैट द winner of each zone can be participate at national level. The following combination of tournaments are used. यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड में इस तरीके के टूर्नामेंट में क्या होता है कि जोनल बेसिस पे, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इस तरीके से अलग अलग जब नंबर ऑफ टीम बहुत ज़्यादा होती है तो अलग अलग जोन बेस पे उनको डिवाइड करके टीम को टूर्नामेंट खिलाया जाता है, पार्टिसिपेट कराया जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं टूर्नामेंट को, और उसके बाद उस हर जोन के विनर को लाके नेशनल लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो प्लेस की टीमें होती हैं, प्लेस होल्डर होती हैं, उनका अगेन नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट कराते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं वेरियस मेथड्स को यूज कर सकते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि
नॉर्थ जोन पे जो अलग अलग जोनल बेस पे मैच कराया वो भी नॉकआउट बेस पे करा दिया। देन जब वो नेशनल के लिए सारे जोन से टीम एक साथ फिर कलेक्ट हुई, एक साथ इकट्ठा हुई, तो उनका फिर से नॉकआउट टूर्नामेंट करा दिया, तो उसका नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता है। देन सेकेंड वन है लीग कम लीग, यानी कि वहाँ भी नॉर्थ जोनल लेवल पे भी लीग मैच कराया। देन उसके बाद हमने क्या किया, जब टीम फिर नेशनल लेवल के लिए एक साथ कंबाइंड हुई तो वहाँ पे अगेन लीग मैच करा दिया, तो वो टूर्नामेंट कहलाता है लीग कम लीग। तो इस तरीके से जो टूर्नामेंट, यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, एक जोन से दूसरे जोन को जोड़ करके उनके बीच में जब मैच कराया जाएगा, पहले जोन बेस पे फिर उनके बाद नेशनल लेवल पे, तो उसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। देन नेक्स्ट वन बात कर ले, नॉकआउट कम लीग भी हो सकता है। पहले हमने नॉकआउट टूर्नामेंट कराया, फिर उसके बाद उन टीमों का जब टीमें हमारे पास कम हो गई तो उनका लीग बेस पे मैच करा दिया, तो वो इस तरीके का टूर्नामेंट नॉकआउट कम लीग कहलाता है, जो कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक पार्ट है। देन फोर्थ वन बात कर ले, लीग कम नॉकआउट, पहले हमने लीग कराया फिर उसके बाद नॉकआउट करा दिया फॉर ईच टीम के लिए। तो इस तरीके से फोर्थ वन जो टूर्नामेंट है उसकी बात कर ले, चैलेंज टूर्नामेंट। दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट कम्स हैंडी when there are 1-to-1 contests or there are two players on each side. One player challenge the other and the other players accept the challenge. Games in which such tournament are held are boxing, tennis, table tennis, बैडमिंटन एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि जो टूर्नामेंट्स है इसमें जो आपकी मतलब साइड की जो पिक्चर ड्रा हो रही है उसमें जो आपस में एक दूसरी टीमें हैं आपस में पार्टिसिपेट कर रही, वो अपने से टॉप रैंक की टीम को चैलेंज करती हैं कि आप मुझसे टूर्नामेंट खेलो, आप मुझसे मैच पार्टिसिपेट करो। स्पेशली ये बॉक्सिंग में, टेनिस में, टेबल टेनिस जैसे गेम्स में देखने को मिलता है कि जो वीकर टीमें हैं वो अपने से सुपीरियर टीम को अपने रो में चैलेंज करती हैं, और जब वो अगर उनसे मैच जीत जाती हैं तो वो उनकी प्लेस को अडॉप्ट कर लेती हैं। इसके लिए फिक्चर सच है, इस तरीके के टूर्नामेंट के लिए लेडर मेथड, फिजिकल मेथड एंड कोवेब मेथड, यानी कि मकड़ी मेथड, लूडो मेथड, इस तरीके से इसके चैलेंज टूर्नामेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना